दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लेने वाले वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जिसका सेशन 2022 से 25 होंगे। और आप लोग अगर मिथिला यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जब ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा और आपका कॉलेज में नाम आ जाएगा तो आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो दोनों चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उसे को ऑन करके जरूर रखिएगा। सभी जानकारी के लिए अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए और गूगल सर्च बार में टाइप करिए lnmuinfo.in। मोबाइल स्क्रीन पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा lnmuinfo.in। इस प्रकार से टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही टाइप करके सर्च करिएगा तो lnmuinfo.in का जो पेज है आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस हिसाब से डायरेक्ट पेज नहीं देखने को मिलता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देता हूँ, आप इस साइट पे क्लिक करके आ जाइएगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, नीचे आना है। देखिए एडमिशन अगर अप्लाई करना है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, और आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, LNMU पार्ट 1 एडमिशन डॉक्यूमेंट्स, आवेदन के समय और कॉलेज में नामांकन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को नीचे आनी है। ठीक है, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे सभी जानकारी दे दी गई है। सबसे पहली बात कि ऑनलाइन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले इंटरमीडिएट के मार्कशीट लगेंगे जो कि आप फोटो कॉपी दे सकते हैं। केवल साइट पे आपके जो मार्क है कि किस सब्जेक्ट में कितना अंक आया है, कौन कौन से सब्जेक्ट रखे थे, तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट देना होगा। ठीक है, इसके बाद मैट्रिक का भी मार्कशीट आपको लगेंगे। इसमें भी मैट्रिक में कितना अंक आया है वो चीज़ दर्शाया जाता है। इसके बाद आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होंगे वो लगेंगे क्योंकि अपलोड किया जाता है आवेदन के समय। सिग्नेचर भी अपलोड किया जाता है आवेदन के समय। ईमेल आईडी भी अपलोड किया जाता है आवेदन के समय, वेरीफाई किया जाता है। मोबाइल नंबर भी वेरीफाई किया जाता है आवेदन के समय, तो ये चीज़ लगेंगे। आधार नंबर आपका वेरीफाई किया जाता है आवेदन के समय। तो ये सभी चीज़ आप लोगों के ऑनलाइन आवेदन के समय लगेंगे। इसके अलावा जो मेन बातें हैं वो क्या लगेंगे आप लोग याद रखेंगे। आपको क्या भरना है, सबसे पहले ऑनर्स आप लोग जो भरिएगा, जो प्रतिष्ठा विषय होता है वो सोच समझ करके भरिएगा। जो प्रतिष्ठा विषय आपको इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोगों को भरना पड़ेगा। और ऑनर्स में आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को रखिएगा तो उस सब्जेक्ट का 12th में कम से कम 45 अंक होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक, चलिए इसके बाद है आप लोगों के जो कैटेगरी होता है कास्ट का, जैसे BC हुआ, EBC हुआ, SC हुआ, ST हुआ या जनरल हुआ, तो वो चीज़ भी सोच समझ के भरना है क्योंकि ये चीज़ भी सुधार नहीं होंगे। याद रखेंगे, आप अगर आप एक बार ऑनर्स पेपर भर देते हैं तो वो चीज़ आप लोगों को पेमेंट कटाने के बाद सुधार नहीं होगा। इसके बाद आप कैटेगरी भरते हैं, वो भी पेमेंट कटाने के बाद सुधार नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ सोच समझ करके भरनी है। और जितने भी चीज़ भरिएगा तो वो सही भरिएगा। साइबर कैफे वाले जल्दी में गलती भी करते हैं तो उसे बोलिएगा कि सही से भरना है। ठीक है, चलिए इसके बाद जब आपका आवेदन हो जाएगा ऑनलाइन, इसके बाद कॉलेज के तरफ से मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिट लिस्ट निकाले जाएंगे। और आवेदन के समय जब आप पूरा प्रक्रिया कर लेंगे तो प्रिंट आउट निकाल करके देंगे साइबर कैफे वाले, या खुद ही पता चल जाएगा। ठीक, उसको ले करके रखना है। जब कॉलेज अलॉट किया जाएगा तब आप लोगों को क्या क्या लेकर के कॉलेज में जाना है। इंटरमीडिएट के मार्कशीट का फोटोकॉपी, मैट्रिक के मार्कशीट का फोटोकॉपी लेकर जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन मतलब जो अभी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे और वही प्रिंट लेकर के जाना है। इसके बाद आधार कार्ड लेकर के जो फोटोकॉपी होंगे वो ले जाना है। इसके बाद जो कॉलेज अलॉटेड लिस्ट रहता है वो चीज़ लेकर के जाना है। अलॉट किया जाएगा किस कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है तो अलॉट किया जाएगा तो वो चीज़ लेकर के जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके लागू होंगे तो आप कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएंगे। आरक्षण कोटे के छात्र छात्राएँ होंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएंगे, तब आपका एडमिशन में और छूट होगा। इनकम सर्टिफिकेट सभी को लेना है। इसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट सभी को बना करके रखना है। इसका बैंक पासबुक किसी कॉलेज में लेगा, किसी कॉलेज में नहीं लेगा। इसके बाद सभी सूचना मैंने आप लोगों को बता दिए हैं।
तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका होगा कि आप लोगों को एडमिशन और ऑनलाइन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।